हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल है आपके। दिस इज व्योमकेश एंड यू आर वाचिंग योर चैनल झकास क्लासेस। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं तुम्हारे क्लास 8 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 4, नाम है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। तो बहुत ही शानदार चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, मजेदार है। भले ही पेज गिन के छोटा हो, पर यहाँ पे कुछ ज्यादा दिमाग लगाने वाला नहीं है। पर हमें यहाँ पे प्रैक्टिकल ज्योमेट्री मतलब क्या है, कुछ भी ड्रॉ करना मैथमेटिक्स में। तो तुमने क्लास 7 पे ड्राइंग ट्राइंगल्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल तो पढ़ा होगा, ट्राइंगल कैसे ड्रॉ करते हैं। और उसके लिए हमें क्या गिवन होता था, 3 साइड्स और 3 एंगल। जो 7 में है उनको तो मैं पढ़ा रहा हूं, जो तुम लोग हो, तुम लोग तो मुझसे पढ़े हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पढ़े हो, इस बार वाले तो नहीं पढ़े होंगे, 2000 अगले साल शायद पढ़ के आए, हमारे बच्चे आएंगे। तो देखो, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल 3 साइड्स और 3 एंगल से बनता था। वैसे ही इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्या पढ़ेंगे? कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल, मतलब जिसके 4 साइड्स होते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, क्या क्या गिवन होना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, 4 साइड्स गिवन होने चाहिए। अगर रेक्टेंगल हो तो 2 से तो गिवन होने ही चाहिए। उसके बाद कुछ केसेस में डायगोनल बस गिवन होने से होता है। तो क्या क्या गिवन होने से हम क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर सकते हैं, पहले ये देखेंगे। क्या क्या, जैसे 3 साइड्स और 3 एंगल गिवन होने से ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं। वैसे क्वाड्रिलेटरल बोला जाए तो 4 साइड्स और 4 एंगल्स गिवन होने से तो ड्रॉ कर सकते हैं। उसके साथ साथ और क्या गिवन हो, या फिर कम से कम कितना गिवन होने से हम एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर सकते हैं। कंफ्यूज होने की बात नहीं है। जैसे मैंने बोला, 4 साइड 4 एंगल से तो कोई भी ड्रॉ कर सकता है, पर कभी कभार क्या होता है, बस 4 साइड्स और एक डायगोनल गिवन होने से भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पे बहुत कम डाटा होने के बावजूद भी हम एक परफेक्ट क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर सकते हैं उस इंफॉर्मेशन से। तो वो सब कंडीशन क्या है, कौन कौन से केसेस में ये होगा, और ईच केसेस में, जैसे मैंने बोला 4 साइड्स हो, एक डायगोनल हो, तो कैसे ड्रॉ करेंगे, वो भी स्टेप बाय स्टेप हमें सीखना होगा। मैं बोलता हूं ये जो है ना प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, अपने टाइम में टीचर क्या बोलते थे पता है? बहुत अच्छे टीचर थे हमारे भी। हाँ, मैं जैसे तुमको पढ़ा रहा हूं ऐसे अच्छे थे। तो इसके लिए ना तुम्हें पेन कॉपी में लिखना नहीं होता, स्टेप करना होता है। तो इसके लिए जरूरत पड़ता है एक पेन का या पेंसिल का, क्योंकि तुम इरेजर लेना और शार्पनर लेना, थोड़ा पॉइंटेड रखना, अच्छा ड्रॉ होता है। और इरेजर से कहीं पे गलत हो तो मिटा सकते हो। मैं भी मिटा सकता हूं, क्योंकि मेरा मार्कर भी मिट सकता है अंगूठे से। तो ये मेरा पेंसिल है, समझ सकते हो। और क्या चाहिए हमें? चाहिए मेजरली एक स्केल। ये अपना व्हाइट बोर्ड वाला स्केल हम लेके आ गया है। ये देखो, इसमें मेजरमेंट भी है, बहुत अच्छी तरह से है। ये अरे निकल जा, ये निकल नहीं, हाँ। तो इसमें मेजरमेंट भी है, बहुत अच्छे तरह से है। और एक चाहिए हमें कंपास, कुछ लोग इसको राउंडर भी बोलते हैं। ये कंपास, ये होता है ना ऐसे जो घूमता है, कंपास, राउंडर, जो भी बोलते हैं। कुछ लोग राउंडर बोलते हैं, कुछ कंपास, पर जनरल जो लैंग्वेज है ये कंपास है। समझ गए? कहीं इंटरव्यू में पूछा जाए तो इसको कंपास बोलना, राउंडर बोलने से कंफ्यूज हो सकते हैं। तो हो गया ये। इसको लेके अभी हम ड्राइंग स्टार्ट करने वाले हैं। पहले देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें गिवन होना चाहिए, उसके बाद ईच केसेस का करके हम ड्रॉ करेंगे। मैं इसके सहारे और तुम अपने कंपास और अपने स्केल के और पेंसिल, इरेजर सब लेके रखना। समझ गए? सो बिफोर आई मूव टू द टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। So let's discuss the property or the data which will be given to draw a quadrilateral। तो ये सारे चीजें, इनमें से कोई एक भी चीजें हमें मिनिमम गिवन होना चाहिए एक क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ करने के। पहला क्या कि 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल। अगर एक क्वाड्रिलेटरल ये है तो उसके 4 साइड्स 1 2 3 4, और एक कोई भी अगर डायगोनल भी दे दे तो हम क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ कर पाएंगे। 3 साइड्स, 4 के जगह 3 साइड्स भी दे दे, पर डायगोनल अगर दोनों दे देता है तो भी हम ड्रॉ कर पाएंगे। समझ गए? अब देखो, 2 एडजेसेंट साइड्स एंड 3 एंगल। तो 2 एडजेसेंट साइड्स मतलब 2 पास पास का साइड्स, 2 पास पास का साइड्स, मतलब ये जैसे पास पास के हैं, इसका एडजेसेंट तो ये वाला साइड भी होता, ये भी होता। तो कोई भी 2 एडजेसेंट साइड्स दे दे और 3 एंगल्स दे दे। भाई ये एक एंगल दे दे, बाकी 2 कोई भी दे दे, इधर का एक दे दे और इधर का एक, जो भी एंगल बना रहा हो वो दे दे, तो भी हम ड्रॉ कर पाएंगे।
देन 3 साइड्स एंड 2 इंक्लूडेड एंगल, तो 1 2 3 साइड्स और ये तीनों के जो इंक्लूडेड और 2 जो इंक्लूडेड एंगल होंगे, ये वाला और ये वाला, 2 एंगल और 3 साइड्स भी दे दे तो भी हम ड्रॉ कर पाएंगे। और लास्ट में है कुछ स्पेशल केसेस जो हम लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। क्या है वो केसेस, तो एक एक करके पढ़ेंगे। पहले जाएंगे कि 4 साइड्स और एक डायगोनल जब दिया होता है तो विद द हेल्प ऑफ स्केल कंपास हम कैसे ड्रॉ करते हैं, हम करने जा रहे हैं। तो पेन पेपर कंपास पेंसिल इरेजर स्केल सब लेके तैयार बैठो यार, बुक भी ओपन कर लो, अगर है तुम्हारे पास, नहीं है तो भी मैं स्टेप बताने वाला हूं, वहां पे होगा तो तुम्हें और हेल्प हो जाएगा, समझ गए। सो बिफोर आई मूव टू द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल, ड्राइंग ए क्वाड्रिलेटरल थ्रू 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल, pause the video and note it down. Now let's look at the question. अब देखो 1 diagonals and 4 sides, या फिर बोल सकते हो 4 sides और 1 diagonal जब गिवन होगा तब हम क्वाड्रिलेटरल कैसे ड्रॉ करते हैं। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा, कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल PQRS with PQ 8 cm, QR 12 cm, RS 10 cm and SP equals to 14 cm and PR equals to 7 cm। सर ये तो नाम से दिया है, साइड्स कौन सा डायगोनल कौन सा पता नहीं है, पर यहां पे पता कर सकते हो। मान लो ये क्वाड्रिलेटरल कुछ ऐसा दिख रहा है, तुम अपने मर्जी से कोई भी एक रफ स्केच बना रहे हैं, ये एक्यूरेट स्केच नहीं है, ये हम इमेजिन कर रहे हैं, इसका ना एंगल सेम हो सकता है ना साइड। तो यहां पे अगर इसका नाम हम PQRS, तुम कैसे भी देना, हमेशा नाम देते टाइम एक चीज याद रखना कि नाम सीरियली जाना चाहिए। मतलब इधर P दिए, फिर Q अगर इधर दे रहे हो तो RS ऐसे करना, या फिर अगर Q ऊपर दे रहे हो तो RS सीरियली लेना, PQRS। कुछ बच्चे क्या करते हैं गलती, ज्योमेट्री में यहां पे PQ और RS ऐसे देते हैं, नहीं करना है ऐसे। या तो क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो PQRS कंप्लीट करना, या फिर ऐसे PQRS कंप्लीट करना, पर एक सर्कल में सीरियली नाम देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योमेट्री में। नॉर्मली मत दो, पता नहीं चलता, पर ज्योमेट्री में ऐसे दोगे तो गलत हो जाओगे, समझ गए। तो यहां पे आप देखो कि PQ साइड है, QR भी साइड है, RS साइड है, SP जो है ये भी साइड है, पर PR जो है ये डायगोनल है, PR। तो इस रॉफ स्केच से हमें मोटा मोटा पता चल गया कि PR कितना है 7, PQ कितना है 8 और ये QR कितना है 12। यहां पे फिगर में भले ही ना दिख रहा हो, ये हमारा रॉफ स्केच है, असली डायग्राम तो यहां पे बनाएंगे बड़ा करके पूरा एक्यूरेट मेजरमेंट के साथ। उसके बाद RS कितना है 10, ये CM दिया है, मैं व्हाइट बोर्ड पे ड्रॉ कर रहा हूं तो मैं इंच में लूंगा, मेरे पास स्केल भी इंच वाला है, क्योंकि यहां पे मैं CM में ड्रॉ करूंगा तुम्हें दिखेगा नहीं, सच बता रहा हूं, तुम कॉपी में CM में ड्रॉ करना। ये है 14 cm, SP जो है वो ये है 14 cm, समझ गए, हो गया। अब हमें रॉफ स्केच पता चल गया। पहला काम यहां पे क्या करना होता है पता है, ऐसे वाले जहां पे एक डायगोनल और 4 साइड गिवन होते हैं, वहां पे पहले डायगोनल को ड्रॉ करो, और यहां पे तुम्हें साफ साफ दिख रहा होगा कि क्वाड्रिलेटरल PQRS में असल में यहां पे 2 ट्राइंगल है। कौन कौन से, ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल PSR, ये असल में 2 ट्राइंगल है। तो यहां पे क्या करना है, पहले एक ट्राइंगल को बना दो PQR को। कैसे बनाएंगे, डायगोनल ड्रॉ करेंगे PR, डायगोनल PR ड्रॉ करेंगे। चलो ड्रॉ करते हैं, तुम स्ट्रेट कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, कोई भी करने से चलेगा। मैं स्ट्रेट कर रहा हूं क्योंकि अच्छा मेजरमेंट आता है। ये मेरा स्केल इधर आया, आप तुम यहां पे, मैं 7 इंच ले रहा हूं, तुम 7 cm ले सकते हो। ये आया अपना इंच का स्केल, और ये हमने ड्रॉ कर दिया अपना डायगोनल। ये असल में मुझे 14 लेना चाहिए, ये मैं 14 ले जाता हूं, ये बुक में 7 था, मुझे 14 ले जाता हूं इसको, अब ठीक होगा। हाँ तो देखो 14 cm में स्केल में डायगोनल अपना लेता हुआ 14 cm हो गया अपना 14 cm कंप्लीट। अब मुझे मिल गया मेरा PR, डायगोनल पहले ड्रॉ कर दिया, हो गया। अब क्या करना है मुझे ये करना है कि मुझे अभी कंपास लेना है। कंपास मतलब जिसको राउंडर भी कुछ लोग बोलते हैं,
और इसमें ऑलरेडी मैंने मार्कर फिक्स करके रखा है, देखो। इसमें मुझे क्या ड्रॉ करना है, ट्राइंगल PQR। तो पहले PQ ड्रॉ करने के लिए मुझे 8 cm का एक आर्क लेना पड़ेगा, यानी मेरे स्केल में 8 इंच का। तो ये करीबन आ जाएगा तुम्हारा, तुम भी अपने 8 cm ऐसे सेट करो, इसको मेजर करो 8 cm। ये आ गया 8 cm। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको 8 cm में ले जाऊंगा। तो ये कुछ यहां पे ये आर्क बन गया, समझ गए। अब क्या करना है, इधर से 8 cm था P से, 8 cm था Q की तरफ, R से कितना था 12 cm। तो 8 के बाद अब थोड़ा 12 का भी एक आर्क हम लेने वाले हैं, तो 12 का थोड़ा बड़ा होगा। हाँ, ये हो गया अपना 12। तो 12 का जब आएगा तो ये कुछ ऐसा होगा, देखो ये मैंने आर्क 12 का भी लिया, हो गया 12 का। तो ये जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे, इधर से कितना है 8, तो 8 का लेंगे, उधर से कितना है 12, तो 12 का लिया। दोनों तरह का पॉइंट जहां पे भी मीट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो होगा हमारा पॉइंट P। कौन, हमारा पॉइंट P। उसको ज्वाइंट कर देंगे P के साथ, और इधर ज्वाइंट कर देंगे R के साथ। मैं पीट नहीं दिखा रहा हूं तुम्हें, ये ड्रॉ करने के लिए मुझे आना पड़ा। देखो PQR हमें अभी मिल गया है। अब एक ट्राइंगल मिल गया, अभी दूसरा ट्राइंगल नीचे वाला लेना है। ऊपर जैसे P से यहां कितना लिए थे 8, इधर कितना लिए थे R से 12, आर्क जितना लिए थे लिख दिए जो मेजरमेंट है। अब नीचे कितना लेना है, इधर से 14 और R से 10, तो अभी वो लेंगे। पहले कितना लेंगे 14, तो 14 इंच का हम लेने वाले हैं। चलो चलो भाई, अरे भाई बहुत ये पूरा बहुत फाड़ना पड़ रहा है। हाँ, तो ये आ गया हमारा 14, ये आ गया अपना 14। अरे इसमें इंक है कि नहीं है, चल जा। ये क्योंकि ज्यादा यूज होता नहीं है, यहां पे मैं मार्क कर दे रहा हूं, ये काम में तो आ ही जाएगा। हाँ, ये मार्क हो गया है, जिसको मुझे दिख रहा है मैं अभी इसमें इंक भर देता हूं। इंक भर दिया, फिर इधर से लेंगे कितने का 10 का, इधर कितना बोला है 10, तो उधर से लेंगे 10, 10 आ गया अपना 10। ये स्केल गिरा, कोई बड़ी आवाज नहीं है। हाँ, तो ये आ गया। तो अभी क्या करेंगे, स्केल के सहारे इसको जोड़ के रख देंगे भाई, और कुछ नहीं करना है, बल्कि हमें जोड़ना है। ये इधर से कितना लिए 14 जितना दिया हुआ था, ये मिल गया इंटरसेक्शन हमें पॉइंट S। तो अब P से S को ज्वाइन करेंगे, और R से भी P से ज्वाइन किए, उसके बाद हम R से इसको ज्वाइन करने वाले हैं। R से ज्वाइंट करेंगे, हो गया। तो ये हो गया अपना PQRS क्वाड्रिलेटरल। स्टेप समझ में आया। पहले एक रॉफ डायग्राम ड्रॉ करना है। ये ऐसा हो सकता है, देखो इस डायग्राम के साथ इसका कोई दिख रहा है, ये कुछ अजीब तरह का दिख रहा है। अगर ऐसे भी ड्रॉ करो तो एक रॉफ डायग्राम पहले ड्रॉ करना, उसके बाद देखना कि डायगोनल जब गिवन होता है ना और 4 साइड्स, तो पहले डायगोनल को ड्रॉ कर देना। उसके बाद ऊपर ऐसे आर्क लेके इधर से जितना CM बोला है उतने का आर्क लेना, इधर से जितना बोला है उतने का एक आर्क लेना, जहां पे इंटरसेक्शन करेंगे उनको हम जोड़ देंगे। उसके बाद नीचे भी वही प्रोसेस और एक बार दोहराएंगे, और सबको ज्वाइन कर देने के बाद हमें अपना क्वाड्रिलेटरल मिल गया है। समझ में आ गया। ऐसा नंबर आए तो ड्रॉ कर सकोगे एग्जाम में, बिल्कुल ड्रॉ कर सकोगे। अगर नहीं हुआ तो और एक बार पीछे जाओ और देख लो वीडियो को, समझ में आ जाएगा सारा कुछ। देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक कि नेक्स्ट गिवन जो डाटा था उसके हिसाब से कैसे ड्रॉ करते हैं। उसमें क्या था, 3 साइड्स थी और 2 डायगोनल्स थी, तो उसके हिसाब से ड्रॉ करके देखने वाले हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखो ये जो गिवन डाटा है इसके रिगार्डिंग हमें ड्रॉ करना है क्या, क्वाड्रिलेटरल। पर सेकंड केस क्या है, फर्स्ट केस क्या था, एक डायगोनल 4 साइड्स। यहां पे हमें 3 साइड्स दिए हैं पर डायगोनल भी 2 दिए हैं। तो यहां पे कैसे ड्रॉ करते हैं, थोड़ा प्रोसेस डिफरेंस होगा पर बहुत सारे सिमिलरिटी रहेंगे यार, क्योंकि
लास्ट में हमें क्वाड्रिलेटरल ही कंस्ट्रक्ट करना है और बस अलग अलग तरीके से करना है, समझ गए। तो यहां पे देखो इन्हें क्वाड्रिलेटरल, यहां पे बोला है कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, मैं बोला इन्हें क्वाड्रिलेटरल क्योंकि उस क्वाड्रिलेटरल जिसमें गिवन होगा, हमें क्या गिवन है, BC इक्वल्स टू 9 cm, AD इक्वल्स टू 11 cm एंड CD इक्वल्स टू 10 cm एंड डायगोनल AC इक्वल्स टू 11 cm और BD इक्वल्स टू 7 cm। तो यहां पे जो भी ये दिया गया है, ये इसको 14 cm ले जाते हैं, थोड़ा बड़ा लेते हैं, थोड़ा बड़ा, क्योंकि मैं बोर्ड में ड्रॉ कर रहा हूं तो थोड़ा बड़ा ले रहा हूं। अब देखो यहां पे 3 साइड्स हमें मिले, कौन, BC, AD एंड CD, और डायगोनल 2 हैं, AC और BD। मिल गया हमें, इतना गिवन होगा, इससे हमें क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है। पहला काम क्या है, चाहे वो तुम किसके सहारे करो, एक रफ स्केच बनाने का। कोई भी ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर दो हाथ में, फ्री हैंड में, ये कुछ ऐसा बना दिया। मैं हर एक में ऐसा फिगर बनाता हूं क्योंकि ये रफ स्केच है, इसमें कोई भी चीज इक्वल होगा बोल के, असल में क्वाड्रिलेटरल अलग भी देख सकता है, बस एक अंदाजा लेने के लिए हम एक रफ स्केच बनाते हैं। इसमें नाम दे दो कुछ भी, यहां से ए शुरुआत कर दें, ए बी सी और डी। हमेशा मैं बोलता हूं नाम सीक्वेंशियली देना, ए बी सी डी। कुछ क्या करते हैं, गलती अब बता दे रहा हूं, एग्जाम में जो गलत होता है, यहां पे ए बी देते हैं फिर सी डी करते हैं, नहीं, यहां से शुरू कोई मतलब पूरा ऐसे खत्म करोगे। अगर यहां भी बी दे रहे हो ना, ए के बाद बी सी डी करना, ये ए बी सी डी ऐसे मत करना ज्योमेट्री में स्पेशली, ये बहुत बड़ी गलती होती है जिससे तुम्हारा पूरा नंबर कट सकता है। अब देखो यहां पे कौन कौन सा गिवन है, BC गिवन है 9 cm, तो ये मैं तो इंच में लूंगा, तुम्हारे लिए CM लिख रहा हूं क्योंकि हमारा व्हाइट बोर्ड है, बड़ा भी है, तुम्हारे नॉर्मल पेपर के मुकाबले बहुत बड़ा है। तो ये 9 cm, कौन, BC। अब AD कितना है, 11 cm, तो AD ये रहा 11 cm। देखो 9 cm 11 से बड़ा हो रहा है तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमने ये रफ स्केच बस अंदाजा के लिए बनाया है, और ये बुक भी बोल रहा है कि इसका असली डायग्राम से सेम दिखेगा, ऐसा कोई मजबूरी नहीं है कि ये उसके साथ सेम ही दिखे, ये अलग दिख सकता है क्योंकि इट्स जस्ट ए रफ स्केच। अब देखो AD, CD फिर कितना दिया है, 10 cm, CD 10 cm हो गया। अब देखो डायगोनल पे AC 11 cm, AC 11 cm, और क्या दिया है, नेक्स्ट डायगोनल 14 cm, ये होगा नेक्स्ट डायगोनल। ये रफ स्केच है तो सीधा हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये 11 cm में एक ऐसी जगह दिखता हूं क्योंकि तुम्हें अच्छे से दिखाई दे, 11 cm, ये कौन सा है, AC, और ये बड़ा वाला कौन सा कितना है, 14 cm, 14 cm हो गया रफ स्केच। अब यहां से तुम्हें कुछ कुछ दिख रहा होगा कि ये जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है, यहां पे ऊपर की तरफ उतना डाटा नहीं दिया है, बोले तो AB ही नहीं दिया है, BC दिया है और ये BD दिया है और AC दिया है, बाकी कुछ तो दिया नहीं है। पर नीचे की तरफ हमें सारा डाटा दिया गया है, जैसे AD भी है, BC भी है और ये बेस AC भी है। तो इससे साफ साफ पता चल रहा है कि हम ट्राइंगल ACD आसानी से ड्रॉ कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि इसके तीनों साइड्स गिवन है, AC गिवन है, देखो 11 cm यहां पे भी लिखा हुआ है, AD गिवन है और CD भी गिवन है। और तुम्हें पता है जब हमें 3 साइड्स दे देता है तो हम एक ट्राइंगल आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलो ट्राइंगल ही बनाते हैं, आधा फिगर तो वैसे कंप्लीट होगा, उसके बाद का देखेंगे क्या करना है। तो तुम भी स्केल उठाओ, मैंने भी अपना स्केल उठा लिया है। अब हम ड्रॉ करेंगे ये AC वाला चीज। AC कितना है, 11 cm, मैं लूंगा 11 इंच, तुम 11 cm लो, मैं लूंगा 11 इंच, तो ये कुछ हो जाएगा इतना, मेरे इसके हिसाब से इतना 11 इंच मैंने ले लिया। तुम 11 cm ले लो, एक स्ट्रेट लाइन, टेढ़ा बना सकते हो, मेढ़ा बना सकते हो, कुछ नहीं यार, हमें क्वाड्रिलेटरल बनाना है, समझ गए। तो ये क्वाड्रिलेटरल ऐसा है, इसको ऐसे कर दूंगा तो सीधा हो जाएगा, और थोड़ा टेढ़ा कर दिया पर इसका मेजरमेंट में चेंज नहीं होगा, तो सीधा टेढ़ा जैसा बनाने से भी होगा। अब क्या है AD, ये हमें क्या मिला, AC मिला। अब चलो
यहां पे क्या करते हैं तुम्हें पता है, प्रीवियसली भी बताया था। अब हम लेते हैं अपना प्यारा कंपास। क्या लेते हैं? अपना प्यारा कंपास, जो कि मेरा ये बड़ा वाला है, तुम्हारा छोटा वाला होगा, जिसको राउंडर भी बोलते हैं। तो अब ये देखो कि इसको रख देते हैं मार्कर को। अब हमें क्या करना है, ये जो AD है इसका लेंथ कितना है? 11 cm। तो यहां से हमें कितना लेना है, स्केल पकड़ के मेजर करना है 11। ये लिए अपना स्केल, तुम cm लो, मैं इंच लूंगा। ऐसे पहले एक को बिगिनिंग में ये मुंडी को रखने का, उसके बाद क्या करने का, इसको 11 में सेट करने का। तो ये हो गया मेरा 11 में सेट। अब इससे एक आर्क लेंगे। कहां से भाई? ये A से लेंगे एक आर्क। कितना वाला? 11 cm, जो मैंने मेजर करके रखा है। ये लिया मैंने एक आर्क, हो गया, ये मेरा आर्क हो गया। उसके बाद 10 cm का एक लेना है, ये CD से फिर से एक बार स्केल लेने का, और ये जो 11 में सेट था इसको 10 कर देने का। तो मेरा 10 हो गया। अब 10 का आर्क कहां से लेंगे? C से लेंगे, क्योंकि C से 10 cm है ना ये वाला पॉइंट। तो ये लिया हमने 10 cm का आर्क ले लिया। अब एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे ये लोग मीट करेंगे, या फिर बोल सकते हो कि इंटरसेक्ट करेंगे। उस वाले पॉइंट को बोलते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट, या फिर ये D पॉइंट हमें मिल गया, जो कि ये है, इसका नाम है पॉइंट D। दिख रहा है कि कैमरा में? थोड़ा चेक कर लेता हूं, दिख रहा है बिल्कुल। अभी क्या करना है, हमें D पॉइंट मिल गया, तो A को भी D के साथ कनेक्ट कर देंगे और C को भी D के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो ये देखो, ये D के साथ हमने कर दिया कनेक्ट। अब C को D के साथ कनेक्ट कर देंगे। ये कर दी। अब हमें ट्राइंगल ADC मिल गया, यानी क्वाड्रिलेटरल का आधा तो मिल गया। ये एक्चुअल क्वाड्रिलेटरल है, वो तो रॉप स्केच है, उससे मिलेगा, ऐसा कोई लेना देना नहीं है। अब हमें चाहिए ये ऊपर वाला हिस्सा। तो हमें गिवन क्या है, ये C से हम 9 cm का ले सकते हैं, या फिर मैं अपने यहां पे 9 इंच का लूंगा, तुम 9 cm का C से ले सकते हो। कहां? ऊपर की तरफ। पर यहां A से कुछ ले नहीं सकते, क्योंकि हमें डाटा गिवन नहीं है। पर कहां से ले सकते हैं? ये D से ले सकते हैं। B के ऊपर कितना, ये कितना बोला है, BD या फिर DV? BD 14 cm। तो एक C से लेंगे, दूसरा D से लेंगे। तो चलो लेते हैं, किस बात का वेट करें भाई। तो कहां से पहले लेते हैं? चलो C से, ऊपर की तरफ। कितना है? 9 cm। कितना लेंगे? 9 cm। मैं 9 इंच लूंगा, तुम cm लो अपने स्केल में। तो ये मैंने सेट कर दिया, पूरा एक्यूरेट 9 में है। अब इसको क्या, C से 9 लेंगे, C से ऐसे 9 ले लिया। ये लाइट लाइट ही लेना है, इतना डार्क लेने की जरूरत नहीं है, समझ गए। पेपर में भी मैं इसलिए इसको लाइट कर दिया हूं, ताकि पेपर में भी लाइट लिया जाता है, ऐसे पूरा उसको स्केच पेन की तरह डार्क मत करना, एग्जामिनर को भी अच्छा नहीं लगता है। अब नेक्स्ट कहां से लेना है? A से तो ले नहीं सकते। क्यों सर? क्योंकि गिवन कुछ है क्या? AB नहीं है। कहां से ले सकते हैं? D भी हमें गिवन है 14 cm, तो D से ले सकते हैं ऊपर की तरफ। तो चलो 14 मेजर करते हैं, तुम भी करो अपने स्केल में, एंड से पकड़ो, 14 में रुकाओ। अरे चल चल चल, बैंड हो गया 14। अब D से लूंगा मैं 14, जो करीबन ये यहां पे रखा। हाँ, मुझे मिल गया है ये पॉइंट। मैं अभी डार्क कर दूंगा, दिख रहा है तुम्हें, कैमरा में नहीं दिख रहा होगा, समझ सकता हूं, उसको मैं डार्क कर दे रहा हूं अभी जो पॉइंट है। तो ये वाला पॉइंट हमें मिला है, हो गया। ये यहां से लिए ऐसे खचा, कितना? 14। अब क्या करने का? अब इसको भी ज्वाइंट कर देने का, क्योंकि ये जो इंटरसेक्शन मिला ये है अपना पॉइंट B। इसको अभी ज्वाइंट करेंगे हम, पहले यहां से ज्वाइंट करना, ठीक है, क्योंकि जहां जहां से आर्क लिए हैं वहां वहां पहले ज्वाइंट करेंगे, ये बात याद रखना हमेशा। और उसके बाद किससे आर्क लिए थे? C से। तुम भी ज्वाइंट करो अपना पेपर में जो भी लिए थे। हाँ, ज्वाइंट कर लिए। अब बचा कौन? AB, इसको भी ज्वाइंट कर देंगे लास्ट में। तो बन गया हमारा ABCD क्वाड्रिलेटरल, जो एक काइट की तरह दिख रहा है।
दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। बस थोड़ा ये 11 है, ये 10 है, तो इसलिए काइट नहीं बन पा रहा है, क्योंकि काइट में क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल पढ़ाया था, नहीं पढ़ा जाओ चैनल में। उसके बाद होम में तुम पहुंचोगे, थोड़ा स्वाइप करने पर वीडियो, थोड़ा स्वाइप करने पर प्लेलिस्ट, पहले आता है क्रिएटेड प्लेलिस्ट, उसके बाद सीबीएसई क्लास 10, फिर थोड़ा स्क्रॉल करोगे सीबीएसई क्लास 9, और थोड़ा स्क्रॉल करने पर सीबीएसई क्लास 8 आ जाता है, जहां पे मैथ के सारे चैप्टर, साइंस के सारे चैप्टर्स का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जहां पे बहुत सारे वीडियोस डल गए हैं ऑलरेडी, और बाकी जो बचा है ना सारे डल भी जाएंगे। तो वहां पे जाके अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल देखो, काइट का भी समझ में आ जाएगा, वहां पे हम पढ़े थे। तो 2 डायगोनल्स और 3 साइड्स जब गिवन होते हैं, कैसे क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हैं, पहले एक रफ स्केच बनाने का, फिर देखने का कि ऊपर की तरफ पूरा हो रहा है या नीचे की तरफ, जिस तरफ हो रहा हो उस तरफ का ट्राइंगल पहले बना देने का, जैसे मैंने बना दिया। उसके बाद एक डायगोनल से आर्क, और जो जो गिवन है, सुनो, जो जो गिवन है ना मेजरमेंट, वहां से आर्क लेना है बस, और हमें जोड़ना है। बहुत आसान चीज होता है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, इसमें अपने तो पूरे नंबर आते थे। हाँ, थोड़ा टाइम खाता है, ये सच्ची बात है, पर बाकी क्वेश्चन थोड़ा स्पीड कर लोगे, जगास क्लासेस के वीडियो देख लोगे, तो एग्जाम में तुम भी बहुत अच्छे मार्क्स फोड़ दोगे। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी constructing quadrilateral where 2 adjacent sides and 3 angles are given। तो यहां पे जो हमें साइड्स गिवन है वो कैसे हैं, एडजेसेंट है, मतलब पास पास वाले 2 साइड्स गिवन होगा और 3 एंगल गिवन होगा। इसमें बहुत बच्चों को पंगा ये आता है कि उनको थ्रू यूजिंग कंपास या फिर राउंडर बोल सकते हो, उनको एंगल ड्रॉ करना नहीं आता। जो 60 डिग्री ड्रॉ कर दे, तुम्हें तो आता है ना, नहीं आता तो भी कोई बात नहीं है, मैं पूरा डिटेल में जाऊंगा तुम्हें एक एक चीजें क्लियर करती हुई। ये 5-6 क्लास, ये 6-7 क्लास में ये क्लियर हो जाता है। यूजुअली जब हम 8 तक आते हैं तो इसमें पंगा नहीं रहना चाहिए, पर कुछ बच्चों का होता है, कुछ नहीं, कभी कभी बहुत बच्चों का भी होता है, तो वो भी मैं क्लियर करते चलूंगा, तो चिंता की कोई बात नहीं है। अच्छे से ट्राई करके पढ़ने वाले हैं यार। क्या, कंस्ट्रक्टिंग क्वाड्रिलेटरल फॉर 2 एडजेसेंट साइड्स एंड 3 एंगल्स आर गिवन। तो देखो यहां पे क्वेश्चन देखो ऐसा आएगा कि कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल, MIST, मिस्ट मत पढ़ना, वो एक मीनिंग है मिस्ट मतलब, फिर भी यहां पे क्या, ये बस नाम है MIST किसका, क्वाड्रिलेटरल का, where MI is 7 cm, IS is 13 cm, angle M is equals to 75 degree, angle I equals to 105 degree and angle S is equals to 120 degree। तो पहला काम, यहां पे एक रफ ऐसा क्वाड्रिलेटरल बना दो। ये मान लो MIST है, ये MIST। यहां पे गिवन क्या क्या है कि जो MI है वो कितना है 7, IS जो है वो कितना है 13, और क्या है एंगल M 75 डिग्री, तो ये कितना होगा 75 डिग्री, और क्या गिवन है एंगल I 105 डिग्री, ये जो एंगल I है ये कितना है 105 डिग्री है, और क्या गिवन है एंगल S इक्वल्स टू 120 डिग्री, एंगल S इक्वल्स टू 120 डिग्री। भले ये ऐसा नहीं दिख रहा हो, अलग ही दिखेगा, पर बस हमें तो ये रफ स्केच लेना है। मैं हर बार बोलता हूं रफ स्केच का, रियल डायग्राम से बस इतना लेना देना है कि हम इसको इमेजिन कर सके, और कुछ नहीं। तो देखो पहले हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं, MI ड्रॉ कर सकते हैं या फिर IS ड्रॉ कर सकते हैं। तो कुछ एक ड्रॉ करते हैं। चलो, अगर मैं बोलूं तो तुम जो मर्जी ड्रॉ कर सकते हो यार, जो मन लगे वो ड्रॉ करेंगे। कौन सा करें तुम बताओ। चलो IS ही करते हैं। कि कौन सा करें, IS। ये मिल गया हमें IS। अरे इसका मेजरमेंट लेना है कितना, 13। तो चलो मैं 13 ड्रॉ करता हूं, तुम भी करो अपने स्केल में। कितना, 13। टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी हो चलेगा, पहला लाइन है। हो गया, ये हो गया हमारा IS, ये हो गया हमारा IS। अब एंगल I कितना है 105 डिग्री, तो I पे हमें 105 डिग्री ड्रॉ करना है। I पे हमें 105 डिग्री ड्रॉ करना है। अभी यहां पे सबकी जाती है, अब यहां पे बच्चों का बत्ती गुल होता है, पर कोई चिंता की बात नहीं है। देखो पहला काम क्या करना है, एक कंपास लेना, बिना कोई मेजरमेंट, थोड़ा सा बस थोड़ा फाड़ देना ऐसे। मैं इतना ले रहा हूं, तुम अपने कंपास के हिसाब से ले जाना, जितना भी ले सकते हो, पर ये हिलना नहीं चाहिए। यहां पे टाइट कर देना, अगर वो है मैकेनिज्म तुम्हारे पास तो टाइट कर देना। मेरा तो टाइट वाला है, नहीं हिलेगा।
तो देखो ये हो गया, ऐसे एक हाफ सर्किल बनाना, यहां पे ये बन गया हाफ सर्किल, पूरा एक आर्क में बन गया हाफ सर्किल, आई को सेंटर लेके। अब क्या करना है, ये जो यहां पे टच कर रहा है आई एस लाइन, यहां से इसको हिलाना नहीं, जितना है उतना ही रखना, जितना पहले लिए थे, बड़ा लिए थे तो बड़ा रहने दो, छोटा लिया था तो छोटा रहने दो, समझ गए? जितना भी था इसको और हिलाना नहीं है, बस इसको सेंटर बना के, ये जहां पे टच कर रहा है ना, ये जो आर्क लिए, ये आई एस को जहां पे टच कर रहा है वहां से और एक उसी मेजरमेंट का आर्क लेंगे जो मैंने ले लिया है छोटा वाला। ये नेक्स्ट वाला हिल गया, छोड़ो, पहला वाला ठीक है। ये जो है कौन सा, ये वाला हो गया। अब इधर से वैसे ये स्ट्रेट लाइन आता तो कहां पे इंटरसेक्ट करता है, ऐसे एक मतलब अनुमान लगा के, एक अनुमान लगा के ऐसे एक फिर से एक आर्क ले जाने का, फिर से ले लिया, दो इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया। तो अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री, ये जो अगर यहां से हम लाइन पास करेंगे ना इस इंटरसेक्शन से, तो ज्योमेट्री कहता है कि 60 डिग्री ड्रॉ होगा, और अगर यहां से पास करेंगे तो कितना डिग्री ड्रॉ होगा, तो और 60 मिल जाएगा, मतलब 120 डिग्री ड्रॉ होगा। और इधर करेंगे तो ये तो 180 डिग्री होता है, समझ गए? इधर अगर ऐसे ड्रॉ किए तो ये एंगल कितना होगा, इधर ऐसे पूरा लाइन खींच दिए तो ये हो जाएगा 60, और इधर अगर ड्रॉ किए तो और 60 बढ़ जाएगा, 180 हो जाएगा, समझ गए? पर हमें कितना चाहिए यार, 105। तो उसके बाद अगर ये 60 पे हम रख के फिर से एक आर्क लेते हैं, उसको हिलाना नहीं है, उसी को सेम रखना है, उसको सेम रखना है जैसे मैंने रखा है, और एक इधर फिर से, ये दोनों जो दो नए नए मिले थे, दोनों से एक एक आर्क ऊपर लेना है। तो ये जो मिला ना, ये हमें 90 डिग्री मिला। इसको अभी अगर ज्वाइंट करेंगे तो हमें जो एंगल मिलेगा वो होगा 90 डिग्री, ऐसा ज्योमेट्री का कहना है। कैसे ये पता है, पहले एक सेमी सर्किल लिए, फिर इधर से एक आर्क, फिर इधर से एक आर्क, और इन दोनों से ऊपर एक एक ले गए, तो जहां इंटरसेक्शन हुआ हमें 90 डिग्री मिल गया। अगर 60 डिग्री से काम चलता तो आगे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं थी, पर जो हमें दिख रहा है 60 से काम नहीं चल रहा है तो हमें 90 ड्रॉ करना पड़ा। पर 90 से भी काम नहीं चल रहा है तो और आगे ड्रॉ करेंगे, कैसे, चलो देखते हैं। तो ये हो गया, ये हो गया 90 डिग्री, ये एक्यूरेट 90 डिग्री होगा, ये ज्योमेट्री का कहना है। तो 90 डिग्री पर 90 डिग्री भी हमें नहीं चाहिए तो इसको डॉटेड बना दो, क्योंकि ये हमें जरूरत नहीं है, और हर बिना जरूरी लाइन को डॉटेड करना मैथ का रूल है, बोल सकती हो, ताकि एग्जामिनर समझ जाए। तुम तो पेन में करोगे स्केल लेके तो ऐसे ऐसे कर देना डायरेक्ट, या फिर इरेजर से थोड़ा थोड़ा मिटा देना, पेंसिल से करोगे, पेन में नहीं, पेंसिल से। अब देखो कि मैंने क्या बोला, इधर करेंगे तो 60 और इधर करेंगे तो और 60 बढ़ जाएगा, यानी 120 होगा, और ये कितना है 90, और 105 किसके बीच आता है, 90 और 120 के बीच। देखो 105 90 से कितना बड़ा है, 15, और 120 से कितना छोटा है, 15, तो किनके बीच आ रहा है, 90 और 120 की। तो अभी तुम्हें क्या करना है, फिर से कंपास लेना है, उसको बिगाड़ना मत, जितना भी लिए थे उसको हिला विला के मत रखना। मैंने पूरा एक्यूरेट उतना ही रखा है, इसको थोड़ा बहुत भी नहीं हिलाया है, इसलिए तो बोलता हूं टाइट वाला तुम्हारे पास कंपास होना चाहिए ज्योमेट्री के लिए, या फिर एक खरीद लाओ, ढीले वाले में मत करना, गलत होता है बहुत। हो गया, इतना ही रखा है मैंने। अब क्या करना, ये 120 से एक आर्क ले जाना, जैसे लिए थे, ये एक आर्क ले गए, और क्या करना है, इस आर्क को बस एक्सटेंड हो गया, क्योंकि ये तो सेम आर्क मैंने लिया ही था। ये जो 90 डिग्री वाला लाइन हमने ड्रॉ किया, इस हेमी सर्किल को, सेमी सर्किल जो है आधा वाला सर्किल, इसको जहां पे टच कर रहा है ये लाइन, वहां पे सेंटर करके और एक आर्क लेना है। तुम्हें क्या करना है, और एक आर्क लेना है। तो वहां पे और एक आर्क ले गए, आर्क ये ऐसे फिर से एक ले गए, तो मुझे मिल गया ये इंटरसेक्शन पॉइंट, और ये होगा 90 और 120 के बीच वाला पार्ट, यानी 105 डिग्री। और 105 डिग्री के बावजूद ये जो IM ड्रॉ होगा ये कितना होगा, 7, यानी यहां से मेजर भी कर दो, डायरेक्ट 7 ही ड्रॉ करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। तो मैं 7 लेने वाला हूं अपना, इधर ये आ गया सेंटर बिगिनिंग, और ये पूरा एक्यूरेट आ रहा है 7, मैंने मेजर नहीं किया था पर ये एक्यूरेट 7 ही आ रहा है। तुम्हारे केस में कुछ अलग आ सकता है तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। तो देखो ये आ गया 7।
अब इस पॉइंट कौन सा था, ये पॉइंट, ये तो 105 डिग्री था, ये पॉइंट कौन सा था, आई से 105 डिग्री 7 इंच अगर इधर आएंगे तो ये पॉइंट था एम। अब एम पे हमें कुछ एक एंगल ड्रॉ करना है 75 डिग्री, पर मैं क्या बोलता हूं, ये ऊपर काम करने से अच्छा है ना ये साइड में करो। एस में कुछ ड्रॉ करना है, हाँ करना है, कितना, 120 डिग्री। तो एस में 120 डिग्री ड्रॉ करना बहुत आसान है, तुम्हें पता है कि 60 120 ड्रॉ करना बहुत ही आसान मामला है। क्या करते हैं, बस एक सेमी सर्किल लेते हैं ऐसे करके, ये थोड़ा हिल गया, रुको, पर मेरा कंपास नहीं हिल रहा है, ये हाथ हिल रहा है, क्योंकि व्हाइट बोर्ड बहुत स्लिपरी होता है यार, यहाँ पे ये पॉइंट टिक नहीं पा रहा है। तो ये हो गया जैसे तैसे जैसे तैसे नहीं, बहुत अच्छे से हुआ है, बस हिल के हुआ। और यहां से एक ऐसे लेते हैं और यहां से एक लेंगे, हो गया 2 आर्क, ये 60 ये 120। जो बाहर साइड होता है वो 120, जो अंदर वाला होता है 60। जैसे इस वाले केस में अंदर कौन सा था, ये तो ये 60 था, ये 120, इधर ये अंदर है तो ये 60, बाहर जो है ये 120। तो सीधा बस ड्रॉ करना है, क्योंकि ये मेजरमेंट हमें दिया नहीं है तो हम कुछ एक दूर तक ले जाते हैं, देखते हैं कहां पे टच होता है। चलो हो गया। अब हमें ये चाहिए, ये कौन सा पॉइंट, यहां पे कोई कहां पे एक पॉइंट टी होगा, पर क्योंकि हमें मेजरमेंट पता नहीं है तो हम पॉइंट प्लेस नहीं कर रहे हैं। अब हमें एम में कितना ड्रॉ करना है, 75 डिग्री, और ये हमारे लिए टफ टास्क रहने वाला है। टफ तो कुछ नहीं है, बस थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, क्योंकि वो ऊपर थोड़ा ड्रॉ करना है ना। पेपर में इजी होता है, पर ये बोर्ड जितना फिसल रहा है, तो यहां पे भी फिर से एक हेमी सर्किल, सेमी सर्किल ड्रॉ करना है। मैं हेमिस्फीयर से हेमी सर्किल बोल रहा हूं, सेमी सर्किल ड्रॉ करना है। तो ये हो गया सेमी सर्किल। अब इधर से जो पॉइंट देंगे ये आया 60, उधर से जो पॉइंट देंगे वो आया 120। तो 120 और 60 तो हो गया। अब हमें 90 के लिए फिर ऊपर ड्रॉ करना पड़ेगा। ये हो गया इधर का और ये हो गया उधर का, हो गया। अब यहां पे जो ज्वाइन करेंगे वो हो जाएगा 120। चलो स्केल लेके आते हैं, और 120 नहीं 90 को ज्वाइन करते हैं। तो ये हो गया। अब यहां पे हमें 90 ज्वाइन करना है। 90 को डट 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 करके ड्रॉ किया, क्योंकि ये यहां पे बेसिकली ये ड्रॉ कर देते हैं। चलो हाँ, तो 90 हमें मिल गया। अब तुम्हें पता है कि 75 क्या है, 90 और 60 के बीच आता है। 60 में 15 ऐड कर दें तो 75 होता है, और 90 से 15 घटा दें तो भी 75 होता है। तो हमें किनके बीच लेना है, 60 और 90 के बीच। तो ये तो पहले से आर्क था, बस यही एक्सटेंड हो गया, थोड़ा बोल सकते हो एक्सटेंड हो गया। और दूसरा कौन सा लेना है, ये 90 वाला पॉइंट, ये हेमी सर्किल। इधर से कभी मत ले जाना, इधर से ही लेना है। ये हो गया तुम्हारा 75, मिल गया पॉइंट। अब इसको ज्वाइन कर देंगे, कहां से, पॉइंट एम से। तो पॉइंट एम से चलो ज्वाइन करते हैं ये वाला। तो 75 डिग्री के साथ जितना दूर हो सके हमें ज्वाइन करना है, और हमने कर दिया। और ये जो पॉइंट इंटरसेक्ट किया, ये थोड़ा हिल गया, छोड़ो, पर तुम तो स्ट्रेट करोगे, स्केल में करोगे पेपर में। तो ये मिल गया हमें पॉइंट टी, पॉइंट टी। ये हो गया MIST। तो ये क्वाड्रिलेटरल कुछ ऐसा दिखेगा। सर कितना घटिया दिख रहा है, नहीं क्योंकि ये सब आर्क की वजह से, पर यही करना है। अगर ये घटिया वाला क्वाड्रिलेटरल बना गई तुम्हें मार्क मिलेगा, वरना वो नॉर्मली प्रोडक्टर से नाप के खींच दोगे ना। ये चालाकी हम करते थे। क्या होता था, आर्क ड्रॉ करने में टाइम जाता था, प्रोडक्टर से नाप देते थे, ऐसे ऐसे पॉइंट मार देते थे। तो चालाकी कर सकते हो, पर तुम्हारा मैथ टीचर तुम्हारा इन्विजिलेटर नहीं होना चाहिए, वरना कांड तो बहुत से किए हैं हमने। हाँ, ऐसे कॉपी वॉपी हम नहीं करते थे, पर ये ट्रिक तुम लगा सकते हो। देखो यहां से प्रोटेक्टर से नाप दिए, फिर आर्क ऐसे एक डाल दिए, पर टीचर कभी कभी पकड़ लेता है, क्योंकि वो आर्क पता चलता है। तो डायरेक्ट प्रोसेस में जाने को कोई नहीं, वो सबसे अच्छा तरीका है। तो ये समझ गए। सो नेक्स्ट वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ, तो देखो सबसे कॉम्प्लेक्स सवाल एक्सरसाइज में नहीं है, क्वेश्चन बैंक में बहुत से आ रहा है कि मैग 80 डिग्री 80 डिग्री ड्रॉ करना।
या फिर 80 डिग्री एंगल वाला आ गया तो हो गया, कल्याण हो रहा है जो बच्चों का। वही समस्या मैं दूर करने जा रहा हूं यार। 80 डिग्री हो, 85 डिग्री हो, ये एंगल कोई बड़ी चीज नहीं है। कैसे नहीं है, चलो बताता हूं। बहुत से वीडियो देखा यार, कहीं किसी ने भी ये काम किया नहीं है, और जो काम कोई नहीं करता तुम्हारा भैया कर सकता है। तुम्हें करा के ये दिखाऊंगा, सारा कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स नंबर कराऊंगा, क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं कि झकास क्लासेस से जो पढ़ेगा वो एग्जाम में फोड़ेगा। तो एग्जाम में फोड़ने के लिए परफेक्ट बनना पड़ता है, और पाई जो क्वेश्चन का सवाल भी हो उसका आंसर कैसे करना है सब कुछ बताएगा तुम्हारा भैया। तो देखो, पहले जैसे हम स्टार्टिंग करते थे क्या, एक सेमी सर्कल से। तो ये हिल रहा है मेरा कंपास, पर कोई बात नहीं, चलो एक बार और ट्राई करते हैं। ये छोड़ो, यहां पे करते हैं, या फिर यहां पे चलो करते हैं फिर से एक बार, क्या फर्क पड़ता है। ये आ गया, हाँ आ गया अभी सेमी सर्कल। ये व्हाइट बोर्ड की वजह से थोड़ा स्लिप कर रहा है, पेपर में नहीं स्लिप करता। अब क्या करते हैं हम, 60 डिग्री, और यहां से 120 डिग्री हम ड्रॉ कर रहे थे। हम यहां से भी 120 ड्रॉ कर सकते हैं। देखो इधर से 60 ले लिए तो फिर से 120 हो जाता है। उधर से भी ले सकते हैं, पर इधर से भी और एक आर्क ले जाएंगे तो ये 120 हो गया। अब इधर जो छोटा सा लेते थे, अब क्या करना है, इसको बड़ा कर देना है। क्या करना है, बड़ा कर देना है। तो ये जो था ये पूरा बड़ा कर दिया मैंने, हो गया। अब यहां पे जो एक ले लेते थे और उसको 90 डिग्री हम मानते थे कि नहीं मानते थे, ये 90 डिग्री हो गया। अगर इसको ड्रॉ कर देते हैं तो 90 डिग्री हो जाता है, पर हमें वो ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि हम कुछ बड़ा करने वाले हैं, बोल सकते हो। इधर फिर 90 डिग्री वाले पॉइंट से एक आर्क लेना ऊपर, और इधर एक लेना। तो इधर जो ये आर्क आया, ये जो आर्क आया, ये इधर से फिर पॉइंट रख के कर देना। तो ये जो मिला, इसको ज्वाइंट कर देने पर हमें जो मिलेगा, तुम भी ट्राई करके देखो यार, ये 80 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 80 डिग्री। ये कहां पे पॉइंट था, ये रहा हमारा 80 डिग्री। मिल गया हमारा 80 डिग्री। अभी मान लो कुछ को क्या करना होता है, कुछ को करना होता है 85 डिग्री। तो इधर से आर्क लेना ये, और ये 90 डिग्री वाले से आर्क लेना ये, तो ये जो बनेगा 85 डिग्री। अगर मान लो ये 80 है, ये कितना था 60, मान लो 70 करना है तो क्या करना, इधर से एक आर्क लेना और इधर से फिर एक आर्क लेना, और ये इधर से। तो ये जो पॉइंट को ज्वाइन कर दोगे तो क्या मिलेगा, 70। तो सुनो, यहां पे एक सिंपल फंडा तुम्हें समझना है कि अगर तुमने 80 ड्रॉ करना सीख लिया जैसे मैंने बताया, और एक बार वीडियो को देखो और फिर एक बार देखो, जब तक समझ में नहीं आया तब तक देखो। उसके बाद जिस दोनों के बीच भी हम डिवाइड कर देंगे ना, तो वो बीच का एंगल वैसे भी मिल जाता है। तो ये खतरनाक वाला सवाल तुम्हारे भैया ने सॉल्व करा दिया है तुम्हारे लिए। सो वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। जो नेक्स्ट क्राइटेरिया है वहां पे कैसे निकालते हैं, क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करते हैं, वो पढ़ेंगे। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। केस वी आर गोइंग टू स्टडी, तो चलो थोड़ा माइक इनपुट कर देते हैं यार, थोड़ा सा कम आ रहा होगा। देखो हाँ आ गया। अब देखो कि यहां पे 3 साइड्स दिए होंगे और 2 इंक्लूडेड एंगल दिए होंगे। तो गिवन है कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। यहां पे एबीसीडी एक छूट गया है, बोल सकते हो। एबीसीडी हमें ड्रॉ करना है, जहां पे एबी कितना है 8 सेंटीमीटर, बीसी 10 और सीडी 13 सेंटीमीटर है, और एंगल भी, ये सी भी नहीं है, ये एंगल भी विल बी 105 डिग्री एंड एंगल सी इज 80 डिग्री। तो कुछ एक ऐसा साइड ड्रॉ करते हैं। तो मैं बोलता हूं पहले शुरुआत बीसी से करते हैं, क्योंकि बी सी दोनों ही एंगल हमें गिवन है। तो यहां पे पहले क्या करना है, रॉफ स्केच बनाना है, ए बी सी डी। तो कोई भी नाम, ए बी सी डी नाम दे दिया हमने। अब देखो ए बी कितना दिया है 8, बी सी कितना दिया है 10, और सी डी कितना दिया है 13, और हमें एंगल दिया है, एंगल बी इज 105 डिग्री, 105 डिग्री, और एंगल सी कितना है 80 डिग्री। हो गया। अब चलो पहले बीसी ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि इसके दोनों एंगल गिवन है, और एंगल ड्रॉ करना सबसे बड़ा काम है। और मैंने 80 डिग्री ड्रॉ करना क्यों सिखाया, ये तुम्हें मोटा मोटा पता चल गया होगा। क्यों सिखाया पता चल गया ना, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में ये आने वाला था।
अब चलो बीसी ड्रॉ करते हैं। कितना बीसी दिया है? 10 सेंटीमीटर। मैं इंच में ड्रॉ करूंगा। अब देखो बीसी आ गया भाई, बीसी 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 बीसी, ये आ गया 50 आ गया। अब देखो कि हमें बी से कितना करना है? 105 डिग्री, और सी से कितना? 80 डिग्री। तो चलो कैसे करते हैं देखेंगे। सो लेट्स ड्रॉ एंगल बी। एंगल बी ये यहां पे कितना ड्रॉ करना है? 105। तो 105 ड्रॉ करना आसान है। देखो 80 डिग्री मैंने सिखा दिया, पर जो बुक में दिया है ना प्रोट्रैक्टर में खींच दो बोला है, क्योंकि 80 डिग्री कंपास से आसानी से तो नहीं हो रहा था, पर इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना तुम्हारा भैया का काम है। क्योंकि इम्पॉसिबल खुद कहता है यार आई एम पॉसिबल। लिख के देखो क्या कहता है इम्पॉसिबल, आई एम पॉसिबल कहता है। तो देखो यहां पे पहले क्या करते हैं 60, उसके बाद 120 ड्रॉ करने का दो तरीका है। और ये इधर एक आर्क लेंगे, ये बना देगा अपना 90। अब यहां से ड्रॉ कर देंगे। चलो स्केल लाते हैं। स्केल लाए भाई, स्केल, हाँ आ गया अपना स्केल। अब ये 90 ड्रॉ करना है अपने को डॉटेडली। ये हो गया, अरे आजा इंक, हाँ हो गया अपना 90 हो गया। तो अब हमें क्या काम करना है, या फिर बोल सकते हो अभी क्या है ये 120, ये कितना है 90, इन दोनों के बीच आएगा 105, तो वही करना है और क्या। ये आ गया और ये आ गया अपना, ये तो पहले से आ रखा, तो आ गया अपने पास 105। ये रहा अपने पास 105 हो गया। देखो 105 हमें मिल गया। इसको मिटा भी सकते हैं या फिर डॉटेड बना दो, ताकि एग्जामिनर को पता चल सके कि ये कुछ मतलब का नहीं है, ये बस ड्रॉ करने का स्टेप था। 105 डिग्री, ये 80 डिग्री मैंने प्रोसेस बता दिया, तुम्हें याद है। पर एग्जाम में क्या होता है, टाइम क्या शॉर्टेज होता है, तो ये जान रहो लो, क्योंकि कभी ओलंपियाड में कॉम्पिटिटिव में पूछने के चांसेस होते हैं। पर एग्जाम में तुम्हें 80 डिग्री प्रोटेक्टर यूज करना आता है ना, ऐसे लगा देना प्रोटेक्टर। नापना आता है कि नहीं आता है? आना चाहिए, आता है, बहुत अच्छी बात है। और यहां पे 80 कुछ इधर आएगा, फिर 80 ड्रॉ कर देना। तो सी से कितना है, पहले तो ये देखो कि 105 डिग्री कितना था, 8 इंच था। तो चलो नापते हैं, 8 है कि ज्यादा है? तो ये आ गया करीबन, भाई बहुत ज्यादा है, तो उतने से ऊपर हम मिटा देंगे। ये मैंने मिटा दिया। ये कितना है अभी 8, तो 8 मिल गया इधर। उधर सी में 80 डिग्री नाप दिया प्रोटेक्टर में, एक पॉइंट हमने प्लेस कर दिया, मान लो ये, हाँ इतना बड़ा प्रोटेक्टर नहीं है, तुम कॉपी में प्रोटेक्टर लेके 80 डिग्री नापो। तो 80 डिग्री कितना लेना है 13, तो ये करीबन 13 आ जाएगा यहां पर। तो ये आ गया 13, फिर इसको जोड़ देना है और क्या। ये मिल गया हमें ए, ये मिल गया हमें क्या डी, ये डी मिल गया, ये ए मिल गया। तो ये ए का पॉइंट है इधर और ये डी का पॉइंट है, इनको जोड़ दिए तो हमें मिल जाएगा अपना क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी मिल गया। देखो कुछ ऐसा दिखेगा, समझ गए कैसे ड्रॉ करना है यार। एंगल ड्रॉ करना ही तो बड़ी बात थी ये प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में, बाकी सब तो तुम्हें आ जाएगा इजीली। तो बिफोर आई मूव टू द लास्ट टॉपिक दैट इज सम स्पेशल केसेस, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सम स्पेशल केसेस में पहला क्वेश्चन देखो, यहां भी कुछ नाम गिवन होते हैं, सम स्पेशल केसेस है, तो ये कुछ स्पेशल केसेस हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन बहुत छोटा भी है, देखो डाटा भी ऐसा लगेगा कि बस एक ही डाटा है। ड्रॉ ए स्क्वायर ऑफ साइड 9 से, भाई वहां पे 3-3 4-4 साइड्स दिए होते हैं, कम से कम 2 तो देते हैं, उसके साथ एंगल भी बहुत सारे देते हैं। सर यहाँ पे एक ही डाटा साइड 9 cm, पर देखो ये एक डाटा के अंदर बहुत कुछ छिपा हुआ है। कैसे? क्योंकि यहां पे हमें लिखा है ड्रॉ ए स्क्वायर, और स्क्वायर क्या होता है, एक पैरेललोग्राम, और क्या होता है, इसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं, और क्या होता है, इसके चारों एंगल 90 डिग्री होता है, और क्या होता है, इसके डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। पर शायद इससे तुम्हें पूरा अंदाजा लग गया हो कि यहां पे हमें चारों साइड्स चारों एंगल तो यहां से ही गिवन हो गई, क्योंकि सारे साइड्स इक्वल है, मतलब 9 cm है, और क्या चारों एंगल 90 डिग्री है। तो पहले क्या करने का, एक रफ फिगर बना लो, या नहीं बनाने से भी चलेगा, क्योंकि स्क्वायर का तो माइंड में भी इमेज आ रहा होगा। ए बी सी डी, तो अगर ए बी सी डी है
तो ये कितने कितने हैं 90 डिग्री, ये सब 90 डिग्री है। तो चलो हम CD ड्रॉ करते हैं और सबका मेजरमेंट भी कितना है 9 9 9 हो गया। अब चलो CD ड्रॉ करते हैं जिसका मेजरमेंट कितना हो 9। ये देखो मैं 9 इंच ले रहा हूं, तुम 9 cm लो अपने स्केल में, और ये मैं अपने स्केल में 9 इंच लेता हुआ, उसके बाद इनको नाम देता हुआ C और D। फिर क्या करेंगे 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे, किसके सहारे, कंपास के सहारे। चलो ड्रॉ करते हैं, चलो ड्रॉ करते हैं। मैं अपना कंपास लेके आ गया, तुम भी तैयार रहो। ये आया C, कैसे करते हैं 90 डिग्री, याद है ना सर, भूल गए हैं तो देखो, ये सेमी सर्कल, और D में भी वैसे एक साथ 90, या फिर एक एक करके भी कर सकते हैं, D में भी एक कर लेते हैं, चलो एक साथ, अरे एक साथ करेंगे तो फटाक से काम हो जाएगा। चलो भाई साहब, ये इतना क्या यार, इसने पूरा रख दिया। हाँ हो गया। अब देखो कि यहाँ पे 60 कैसे लेते हैं, ऐसे, फिर 120 ऐसे, इधर से भी ले सकते हैं अनुमान लगा के, इधर भी क्योंकि 60 गैप है, पर ऐसे ले लो ज्यादा आसान होता है। और ये ले लिया ऐसे, फिर ये ले लिया ऐसे, और इधर फिर 90 कैसे, ये 60 से एक आर्क और ये 120 से एक आर्क, वैसे इधर भी 60 से एक आर्क और 120 से एक आर्क। तो कितना हुआ, ये 90 पे हम पहुंच गए। अब ड्रॉ करेंगे कितना 9 cm, और हमें इतने में ही मिल जाएगा अपना ये प्यारा सा स्क्वायर। चलो 9 ड्रॉ करते हैं, 9 9 बाई 9, हाँ ये 10 में है, पर 10 से ड्रॉ करूंगा 1 तक करूंगा, 0 के बजाय। ये कैप को हम फेंकते हुए, और ये हम 9 cm ड्रॉ करते हुए, चलो 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 चलो, ये आ गया अपना 9 cm, कितने में, एक राइट एंगल में। वैसे इधर भी एक 9 cm, इधर भी एक 9 cm, और ये आया अपना 3 से 12 भी 9 होता है। चलो हो गया। ये जो गैप आया ज्वाइंट कर सकते हो, क्योंकि ये मिट गया था कंपास चलाते टाइम। अब इसको जोड़ देंगे और हमें मिल जाएगा अपना 9 cm, जहां पे ये 9 cm का स्क्वायर है। ABCD, देखो मैंने कैसा नाम दिया है, पर तुम ये गलती मत करना, ऐसे ABCD करना। यही गलती सब करते हैं, इसलिए मैं चुप रहा था, मुझे क्या पता नहीं था, पता था, पर ये गलती मैं तुम्हें बता सकूं तुम ना करो, इसलिए मैंने ये किया। तो ABCD, ये स्क्वायर था तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, 90 डिग्री 90 डिग्री, और सारे 9 cm 9 cm। तो ऐसे सवाल आए तो कर दोगे। मान लो अगर पैरेललोग्राम दिया होता, अगर पैरेललोग्राम दिया होता तो वहां पे क्या बोलता, तुम्हें डायगोनल का मेजरमेंट देने के चांसेस थे, या फिर रम्बस बोलता, ओनली 2 डायगोनल मेजरमेंट ऑफ रम्बस आर गिवन, however since it is a rhombus we can find more help from its property। भले रम्बस में हमें बस कुछ ही चीज दिया हो, 2 डायगोनल ही दिया हो, पर इसके प्रॉपर्टी से बहुत कुछ पता चल जाता है। समझ रहे हो बात को, क्योंकि इसका देखो रम्बस का एक दिया है कि एक 6 cm है, एक 7 cm है, 2 डायगोनल। कैसे ड्रॉ करेंगे, तो पहले मैं यहां पे 6 इंच का ड्रॉ कर देता हूं। एक तो जनरल लेना है 6, ये 6 इंच हो गया। और अभी तुम्हें पता है कि 2 डायगोनल सर ऐसे कैसे ड्रॉ कर दे, पर तुम्हें पता है ना कि रम्बस का डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट। तो ये किसके थ्रू पास करेगा, इधर 3 के थ्रू, ये 3 के थ्रू ये पास करेगा। ये कितना है 7 cm, तो 7 cm मतलब 3.5 में आएगा, 3.5 में आएगा। तो ऐसे ड्रॉ कर देना 2 डायगोनल, ये आ गया 2 डायगोनल। अब क्या करना है, बस इनको जोड़ना है, और क्या करना है, इनको जोड़ना है, और हमें मिल जाएगा अपना रम्बस। ये जैसे भी जुड़ रहे होंगे स्ट्रेट, वैसे जोड़ना। हाँ ये स्क्वायर टाइप का दिख रहा है, पर तुम्हें एक बात बता देता हूं कि स्क्वायर भी एक रम्बस ही होता है। बस स्क्वायर का प्रॉपर्टी 90 डिग्री होता है, रम्बस का नहीं होता है, पर रम्बस के सारे प्रॉपर्टी स्क्वायर भी दिखाता है। तो ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। तो कोई भी स्पेशल केस आए फोड़ के रख दोगे, एग्जाम में क्वेश्चन आया तो इसी के साथ मैं लेता हूं तुमसे पता, जाते जाते बता देना चाहूंगा, चैनल में जाओ, जुड़ जाओ चैनल से, प्लेलिस्ट में जाओ, थोड़ा स्क्रॉल करके क्लास 8 में जाओ और सारे वीडियोस देख डालो, क्योंकि जो जगास क्लासेस से पढ़ेगा वही एग्जाम में
फोड़ेगा। तो मैं लेता हूं तुमसे बता, मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक पढ़ते रहो, जगास क्लासेस देखते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।